हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लाइट के डिस्पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीछे के वीडियोस में आपने लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, जो आप अच्छे से सीख चुके होंगे। आज हम देखिए, जो लाइट होती है वो लाइट जो होती है वो आपको दिखाई देने में वाइट कलर की दिखाई देती है, बट एक्चुअली लाइट वाइट कलर की नहीं होती है। वाइट के जो कॉन्स्टेंट कलर्स हैं वो 7 कॉन्स्टेंट कलर्स होते हैं, और लाइट जब किसी प्रिज्म में से पास होती है तो लाइट अपने 7 कॉन्स्टेंट कलर्स के अंदर डिसोसिएट हो जाती है, टूट जाती है 7 कॉन्स्टेंट कलर्स में। तो ये जो फिनोमेना होता है, इसी फिनोमेना को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है, ये ग्रेट फिजिसिस्ट एंड ए फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन, तो सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये प्रिज्म क्या होता है। तो देखिए, जो प्रिज्म होता है वो एक ट्रायंगुलर शेप होती है। मतलब हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, अगर कोई इस टाइप की शेप है, ऐसी शेप है, इस शेप को, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। ये प्रिज्म का आपको फ्रंट फेस दिखाई दे रहा है। अगर प्रिज्म का हमें साइड व्यू से भी प्रिज्म को देखना हो तो साइड व्यू से प्रिज्म आपको फिर कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये जो है ना, इस प्रकार से ये होता है प्रिज्म। ये प्रिज्म का हमने बना दिया साइड व्यू, ठीक है। ऐसे होता है कुछ देखने में प्रिज्म। तो प्रिज्म के यहाँ पे कुछ फेसेस हैं। यहाँ पे मैं प्रिज्म के एक जो ये फेस है, ये जो फेस है प्रिज्म का, ये हमें फ्रंट से दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगुलर फेस है। और बाकी जो दूसरा बच गया, जो इसके बिल्कुल पीछे है, जो ये ग्रीन से हम दिखा रहे हैं, ये ठीक है। तो ये 2 फेस हम यहाँ पे इस प्रकार से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बच गया, और ये आपके पास बच गया इसका फेस नंबर 3, ये बच गया आपके पास नीचे इसका फेस नंबर 3, और 2 फेस और बच गए, एक फेस ये और एक फेस इसके फ्रंट में। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये प्रिज्म होता है। अब ये प्रिज्म क्या करता है वो देखिए। प्रिज्म को मैं इसको सिर्फ ऐसे, इसका जो फ्रंट व्यू है वही बना रहा हूँ। प्रिज्म जैसे ऐसे होता है, तो प्रिज्म में क्या होगा, जब भी कोई इस प्रकार से वाइट लाइट है, वाइट लाइट इस प्रकार से प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक करती है, प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट स्ट्राइक करती है, तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म उसको 7 कलर्स में तोड़ देता है। इस प्रकार से हमारे पास उसके क्या बनेंगे, यहाँ से इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे बैंड हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बैंड हो जाएगा। यहाँ पे हमें 7 कलर का एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं VI B G Y O R। सबसे ऊपर जो होता है, ये सबसे ऊपर वाला, ये रेड होता है, तो इसको मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दूँ, ये रेड होता है। और जो नीचे वाला होता है, सबसे नीचे वाला, वो वायलेट होता है, तो वायलेट कलर हम ये ले लेते हैं। तो ये जो है, ये सबसे नीचे वाला कैसा है, ये वायलेट है, ठीक है। तो ये हो गया वायलेट। उसके बाद बीच में जो कलर होते हैं ये हो गए। अब R का मतलब क्या है, R का मतलब है रेड, O का मतलब है ऑरेंज, Y का मतलब है येलो, G का मतलब क्या है ग्रीन, B का मतलब है ब्लू, I का मतलब है इंडिगो, और Y का मतलब है वायलेट। ये जो कलर होते हैं, ये 7 कलर से लाइट बनी होती है। अब हमें प्रिज्म के बारे में यहाँ पे कुछ देखना है। प्रिज्म के जो 2 सरफेस हैं, जैसे सरफेस नंबर 1 जिस पे लाइट स्ट्राइक हुई, सरफेस नंबर 2 जहाँ से लाइट का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। इससे पहले में एक बात और देखते हैं। देखो, प्रिज्म का जो पहला सरफेस है, इस सरफेस में बाहर एयर थी, तो ये हमारा रेयर मीडियम था। अंदर ये हमारा कौन सा मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम होगा। तो लाइट रेयर से डेंसर में आई, तो एक्चुअली लाइट का जो पाथ था, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लाइट का जो ये जो पाथ था, ये इस प्रकार से स्ट्रेट पाथ था, इस प्रकार से, है ना। लेकिन ये यहाँ पे इस प्रकार से बैंड हुई है नीचे की तरफ, यहाँ पे 2 पॉइंट पे बैंड हुई है। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम से लाइट किधर जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। और लाइट जब भी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है, तो रिफ्रैक्शन जो लाइट का होता है, उसमें आपने पढ़ा था कि वो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ पे लाइट फिर जो सरफेस नंबर 2 है, ये हमारा 2 नंबर सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस सरफेस पे लाइट आके इन पॉइंट्स के ऊपर फिर डेंसर टू रेयर जाती है। तो फिर ये
यहाँ पे नॉर्मल से दूर हो जाती है और इस प्रकार से सेवन कलर में डिसोसिएट हो जाती है। तो प्रिज्म ये इस प्रकार का मटेरियल हुआ और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। अब देखिए इसमें कुछ खास बातें हैं जो जिनका हमें ध्यान रखना है। मैं इस डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लेता हूँ, कैसी लाइट ले लेता हूँ? मोनोक्रोमेटिक, मतलब जिसके अंदर सिंगल कलर हो। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का कभी भी डिस्पर्शन नहीं होता है, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगी प्रिज्म में से और यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को कलर क्या करता, प्रिज्म क्या करता है, सिर्फ पाथ से डेविएट करता है उसे, उसको डिस्पर्शन नहीं दिखाता। तो ये मैंने कैसे लिया है, ये इसको मैंने लिया है मोनोक्रोमेटिक लाइट। और मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि सिंगल कलर। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? सिंगल कलर, सिंगल कलर की लाइट है ये। मतलब आप कोई भी एक कलर ले लो, रेड ले लो, चलो मैं इसको है ना ब्लू कलर, ग्रीन कलर मान लिया सपोज करो हमने। तो ये किसका है? ये ग्रीन कलर है। और इस प्रकार से जब ग्रीन कलर को आप करोगे तो प्रिज्म इस प्रकार से उस लाइट को अपने अंदर से पास करके उसके पाथ को डेविएट कर देता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका मैं नाम लिख देता हूँ A B C। एक सरफेस है हमारे पास AB और दूसरा क्या है? AC। AB एंड AC। AB पे लाइट इंसिडेंट होती है और AC से लाइट बाहर निकलती है। तो ये जो AB और AC हैं जिनके ऊपर लाइट गिरी है, लाइट बाहर निकली है, इनको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहा जाता है। और AB और AC के बीच में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये एंगल इन दो के बीच में, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इस लाइट को अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ाते तो स्ट्रेट तो ये ऐसे जाती और बेंड होने के बाद वो कहाँ गई? बेंड होने के बाद वो ऐसे गई। इसको पीछे बढ़ाओ तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल, इस एंगल को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है लाइट इतने एंगल से डेविएट हो गई है। तो ये प्रिज्म के बारे में एक मेन बात थी। अब ये जो प्रिज्म का जो फिनोमिना था यहाँ से लाइट का, ये आपको पता चल ही गया कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन का फिनोमिना था ये सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब देखो प्रिज्म क्या हुआ? प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म के अंदर जो दो ट्रांसपेरेंट सरफेस होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। दो ट्रांसपेरेंट सरफेस मतलब जैसे एक सरफेस ये था और दूसरा सरफेस ये, दो ट्रांसपेरेंट सरफेस हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी एंगल पे इस प्रकार से इंक्लाइंडेड होते हैं। तो तीसरा सरफेस इनको ऐसे ज्वाइंट कर देगा। तो जिस एंगल पे इंक्लाइंडेड हुए तो उसको हमने बोल दिया एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो दो ट्रांसपेरेंट सरफेस हैं, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ये है, दूसरा ट्रांसपेरेंट सरफेस ये है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर हुई वो हमारे पास क्या हुई? प्रिज्म हुई। अब देखिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। ये जो आइजैक न्यूटन ने किया, तो आइजैक न्यूटन ने कैसे वेरीफाई किया कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनती है? उसने क्या किया, पहले इस प्रकार से ये एक प्रिज्म लिया, ये प्रिज्म लिया और फिर इस प्रिज्म के साथ क्या किया, इतने ही साइज़ का एक प्रिज्म इसके साथ इन्वर्टेड लगा दिया। ये प्रिज्म नंबर है हमारे पास 1 और ये है प्रिज्म नंबर 2। तो उसने क्या देखा कि जैसे ही वाइट लाइट को आप इस प्रिज्म के ऊपर यहाँ फॉल करवाते हो, ऐसे लाइट इस पर गिरती है, तो यहाँ से ये लाइट ऐसे करके और इसमें जाएगी तो 7 कलर में टूटेगी। और यहाँ से ये फिर से ज्वाइंट होके यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से जो बाहर निकलती है वो फिर से यहाँ पे हमने क्या डाली थी? वाइट लाइट डाली थी। तो बाहर भी वापस हमारे पास क्या आती है? वाइट लाइट ही आती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आइजैक जो न्यूटन था उसने ये बात प्रूव कर दिया कि जो वाइट लाइट होती है वो यहाँ पे मिलके हमने किससे बना? 7 कलर्स मिल गए थे इस प्रकार से। वाइट लाइट इस प्रकार से कैसे होती है? 7 कलर से मिलती है और वो 7 कलर फिर से ज्वाइन हो जाते हैं, तो फिर से आप क्या बना देते हैं? एक वाइट लाइट बना देते हैं। तो मतलब वो 7 कलर ने वापस वाइट लाइट बना दी। तो इससे प्रूव हो गया कि जो लाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनती है। तो ये था हमारा फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ light and the concept of prism.